एक बार किसी जगह पर एक चर्च सभा चल रही थी और उस सभा में बहुत सारे प्रचारक और बहुत सारे बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट्स भी आए हुए थे। और उसी सभा में वहाँ के एक सीनियर पास्टर प्रचार कर रहे थे कि प्रभु यीशु इस दुनिया में अब है ही नहीं है और ये दुनिया बस किसी तरीके से चली जा रही है, क्योंकि अगर प्रभु यीशु इस दुनिया में होते तो लोगों में आपसे झगड़े ना होते, लोगों के एक दूसरे से संबंध सही होते और लोग पूरे तरीके से पाप से फ्री होते। ऐसा बोलने के बाद वो सीनियर पास्टर सभी लोगों को चैलेंज कर देते हैं कि आप में से कौन ये साबित कर सकता है कि प्रभु इस दुनिया में है। उनके ऐसा बोलने के बाद वहाँ पर बैठे बहुत सारे लोग सीनियर पास्टर जी के हक में बोलने लग जाते हैं कि पास्टर जी आप सच बोल रहे हो। उसके पीछे यही वजह होती है कि सभी लोगों उस समय अपने आप को दोषी समझते हैं और प्रभु को अपने जीवन में साबित न कर पाने की वजह उन सीनियर पास्टर जी की हाँ में हाँ मिला देते हैं। उसी सभा में एक और पास्टर जी भी आए हुए होते हैं जो कि प्रभु से बहुत प्यार करते हैं और जो बाइबल का काफी गहरा ज्ञान रखते थे। वो सीनियर पास्टर जी की तरह बहुत फेमस तो नहीं थे पर प्रभु से बहुत प्यार करते थे। जब उन्होंने देखा कि सीनियर पास्टर जी ने लोगों को चैलेंज देना शुरू कर दिया है तो वो पास्टर जी उठकर उनके पास आते हैं और उनसे बोलते हैं कि आदरणीय पास्टर जी, आप हमसे ज्ञान में बहुत आगे हो, आप जहाँ के सीनियर पास्टर हो, आपको ऐसा चैलेंज नहीं देना चाहिए, क्योंकि प्रभु के कारण ही तो हम सेवा कर पा रहे हैं और उन्हीं के फजल से ही तो लोगों को प्रभु के राज्य के लिए तैयार कर रहे हैं। उन पास्टर की बातें सुनने के बाद सीनियर पास्टर जी बहुत गुस्से से भर गए और उन्होंने दूसरे पास्टर जी को बोला कि अगर ऐसा है तो आप मुझे साबित करके बताओ कि प्रभु इस दुनिया में है। सीनियर पास्टर जी की बातें सुनने के बाद दूसरे पास्टर जी ने बोला कि पास्टर जी, वैसे तो मैं चैलेंज में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, पर फिर भी मैं आपके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे प्रभु इस दुनिया में है और वो मेरे साथ हैं। इस बात को सुनने के बाद सीनियर पास्टर जी दूसरे पास्टर जी से बोलते हैं कि आओ फिर साबित करो। सीनियर पास्टर जी दूसरे पास्टर जी के गाल पर खींचकर चांटा लगाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि बाइबल में लिखा है कि अगर कोई तेरे एक गाल पर चांटा मारे तो तू दूसरा भी आगे कर देना, तो क्या तो अपना दूसरा गाल भी मेरे आगे करेगा कि या फिर मुझसे अपनी बेइज्जती का बदला लेगा। ये बात सुनने के बाद पास्टर जी बोलते हैं कि नहीं पास्टर जी, मैं प्रभु के वचन को फॉलो करूंगा, और वो अपना दूसरा गाल भी आगे कर देते हैं। ये सब देखने के बाद सीनियर पास्टर दूसरे पास्टर जी को बहुत दबाने कोशिश करते हैं कि ये व्यक्ति वचन को तोड़े और मुझ पर गुस्सा करे, लेकिन दूसरे पास्टर जी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। उसके बाद सीनियर पास्टर दूसरे पास्टर जी को बोलते हैं कि आप मुझे अपना कुर्ता उतार कर दो, क्योंकि बाइबल के अनुसार आप मुझे मना नहीं कर सकते हो। इस बात को सुनने के बाद दूसरे पास्टर जी को इतने सारे लोगों के आगे अपना कुर्ता उतारने में बहुत शर्म आती है, पर वो फिर भी अपना कुर्ता उतार देते हैं, क्योंकि वो प्रभु से प्यार करते थे और अपना प्यार साबित कर रहे थे। इसके बाद भी सीनियर पास्टर उन्हें तंग कर रहे थे कि तू लोगों के सामने अपमान सह रहा है, मुझ पर गुस्सा कर कि मैं ऐसा ना करूं। लेकिन दूसरे पास्टर जी शर्म से पानी पानी होने के बाद भी ये बात बोलते हैं कि धर्मी इंसान के लिए सभी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं और मैं बदला नहीं लूंगा। ये बात सुनने के बाद सीनियर पास्टर दूसरे पास्टर जी को बोलते हैं कि प्रभु ने हमारे लिए कोड़ों की मार सही है और इतनी बेइज्जती बर्दाश्त की है, तो क्या तुम मुझे अपनी पैंट उतार कर दे सकते हो। ऐसा सुनने के बाद वहाँ पर बैठे सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और वो दूसरे पास्टर जी को बोलते हैं कि पास्टर जी आप और ज्यादा अपमान बर्दाश्त मत करो और अपने लिए सीनियर पास्टर को जवाब दो। लेकिन दूसरे पास्टर जी अपनी आंखों में आंसू लिए हुए भी अपनी पैंट उतार देते हैं और इस बात में भी प्रभु को धन्यवाद देते हैं।
और ऐसा होने के बाद वो सीनियर पास्टर वहाँ से चले जाते हैं और वो सभा वहाँ पर समाप्त हो जाती है। लेकिन घर जाने के बाद दूसरे पास्टर जी अपने रूम में प्रार्थना करते हुए आंसू बहाते हैं और प्रभु से बोलते हैं कि प्रभु, मैं जानता हूँ कि आप हैं और आपके फजल से मैं ये सब अपमान बर्दाश्त कर पाया हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप उन लोगों को भी अपने होने का एहसास करवाएं। ऐसे बोलते बोलते पास्टर जी पूरी रात प्रार्थना में बिताते हैं। जब अगले दिन की सुबह होती है तो अचानक पास्टर जी के रूम को कोई नोक करता है। जब पास्टर जी उठकर अपना डोर ओपन करते हैं तो क्या देखते हैं कि उनके घर के बाहर बड़ी संख्या में लोग जो उस सभा में थे वे सभी पास्टर जी के घर के बाहर खड़े थे और वो लोग पास्टर जी को गले लगाकर बोलते हैं कि पास्टर जी, हम सब ये बात जान गए हैं कि प्रभु है और आपने अपने जीवन से प्रभु के चरित्र को, उनके होने को साबित कर दिया, वरना अगर आपकी जगह पर हम सब होते तो हम उसी समय झगड़ा कर लेते। आप हमें भी गाइड करें। फिर अचानक एक और आदमी उन्हें अपने गले लगा लेता है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वो सीनियर पास्टर होते हैं जो उनको उस सभा में तंग कर रहे थे। सीनियर पास्टर उनसे बोलते हैं कि पास्टर जी, आप महान हैं और आपका प्रभु भी महान है, क्योंकि जिसने आपको ऐसा बल दिया कि आप मेरे इतना उकसाने के बाद भी मुझसे झगड़ा नहीं कर रहे थे बल्कि प्रभु को धन्यवाद कर रहे थे। कल रात जब मैं आपको तंग करने के बाद अपने घर में गया तो मैं पूरी रात सो नहीं पाया। पता नहीं कोई बेचैनी सी मुझे हो रही थी और मेरा दिल बार बार आपसे क्षमा मांगने को कर रहा था। और जैसे ही सुबह हुई तो मैं सबसे पहले आपसे क्षमा मांगने आया हूँ, क्योंकि आपको तंग करते करते मैं खुद पूरी रात सो नहीं पाया हूँ। इसलिए मैं सभी के सामने बोलता हूँ कि प्रभु है, और जो लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं, जो लोग प्रभु के समान जीते हैं, उन लोगों के जीवन से प्रभु की उपस्थिति, उनकी होंद दिखाई पड़ती है। ऐसा बोलकर वो फिर से दूसरे पास्टर जी को गले लगा लेते हैं। अभी एक सवाल हमारा आप सभी से है, क्या आप अपने जीवन से ये बात साबित कर सकते हैं कि प्रभु हमारे बीच में है?